भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ तो मध्य प्रदेश की लड़कियां नशे में सबसे आगे। स्वास्थ्य विभाग के ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो 7 साल में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 9.3% के पार जा चुका है। तो वही बीड़ी पीने वाली लड़कियों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 13.1% है। तो एनएचएम के डायरेक्टर प्रियंका दास ने इसकी जानकारी दी है और उमंग हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के प्रेजेंटेशन में ये चौंकाने वाले आंकड़े बताए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एमपी सरकार जहां एक तरफ नशा मुक्ति अभियान चला रही है, तो वहीं ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं ये हम सभी को चौंका रहे हैं। तो सिगरेट पीने वालों की बात की जाए लड़कियों की तो 9.3% ये आंकड़ा है। तो बीड़ी पीने वालों की बात की जाए तो 13.1% ये आंकड़ा सामने निकल कर आया। तो एनएचएम के डायरेक्टर प्रियंका दास है जिन्होंने इन आंकड़ों की जानकारी दी है। उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम के प्रेजेंटेशन में ये आंकड़े सामने आए हैं। तो देश के दिल मध्य प्रदेश की बात की जाए जहां पर अलग अलग रिकॉर्ड्स मध्य प्रदेश के नाम हैं, तो वहीं अब नशे की बात की जाए तो नशे में मध्य प्रदेश की लड़कियां सबसे आगे है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं ये वाकई में चौंकाते हैं। तो 7 साल में ये देखिए आप 7 साल में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 9.3% के पार जा चुका है। सिगरेट के बाद अगर हम बीड़ी की बात करें तो बीड़ी पीने में भी लड़कियां पीछे नहीं है। बीड़ी पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा 13.1% है। तो एनएचएम के डायरेक्टर है प्रियंका दास जिन्होंने इन आंकड़ों की जानकारी दी है जो कि चौंकाने वाले हैं। तो ये प्रेजेंटेशन चल रहा था, आपको बता दें कि उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम था जहां पर प्रेजेंटेशन चल रहा था। उस दौरान ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं कि 7 साल में सिगरेट और बीड़ी पीने में लड़कियों का क्या कुछ प्रतिशत रहा है, जिसमें एक बार फिर से आपको बता दें सिगरेट पीने वाली लड़कियां जिनका आंकड़ा 9.3% के पार निकलकर सामने आया है। तो भविष्य को भी अगर देखा जाए तो चौंकाने वाली ये पूरी खबर है। तो मध्य प्रदेश की लड़कियां नशे में नंबर 1 है। तो जब नशे की बात आई है तो आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों की बात की जाए, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, हमने देखा है कि बीच बीच में ऐसे वीडियोस भी सामने आते रहते हैं जहां पर लड़कियां नशे में लड़खड़ाती हुई सड़क पर नजर आई हैं। कुछ वीडियो ऐसे भी सामने निकल कर आई है जहां पर नशे में धुत लड़कियां एक दूसरे को पीटती हुई भी दिखाई दी है। तो अब ये जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं ऐसा लगता है कि वाकई में मध्य प्रदेश की जो लड़कियां हैं वो नशे में इस वक्त अव्वल चल रही है। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि समय समय पर मध्य प्रदेश के अलग अलग बड़े शहरों से कुछ ऐसे ही वीडियो सामने निकल कर आते रहते हैं। चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी जया मेरे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जया, कहा जाता है कि जब इंसान नशा करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, और ये जो अब आंकड़े सामने निकल कर आए हैं कि मध्य प्रदेश की लड़कियां नशे में आगे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कुछ ये पूरे आंकड़े हैं। बिल्कुल, देखिए रितु, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब इंसान नशा करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये आंकड़े सबसे ज़्यादा है, ये हमारे होश ज़रूर उड़ा रहा है क्योंकि आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश की लड़कियां नशे में अव्वल आई हैं। ये बेहद हैरानी भरा आंकड़ा सामने निकल कर आया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि देखिए स्वास्थ्य विभाग का ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। नेशनल हेल्थ मिशन की जो डायरेक्टर हैं प्रियंका दास, वो उमंग हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। उस प्रेजेंटेशन में जो आंकड़े सामने आए उसने सभी को चौंका दिया है। देखिए मैं आपको बता दें कि 7 साल के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें, पिछले 7 साल की हम बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 7 साल में सिगरेट पीने वाली लड़कियों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और ये 9.3% के पार हो चुका है। यानी कि करीब आप 10% के आसपास इस आंकड़े को मान लीजिए कि 10% के आसपास है। इसके साथ ही बीड़ी पीने वाली लड़कियों की अगर हम बात करें तो इसका आंकड़ा 13.1% है। ये भी बहुत चौंकाने वाला है कि सिगरेट पीने वाली लड़कियों से भी आगे बीड़ी पीने वाली लड़कियां हैं, जो कि चौंकाने वाला खुलासा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये जो जानकारी सामने आई है ऐसे वक्त में आई है जब मध्य प्रदेश में पहले से ही नशा मुक्ति अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और ये बेहद चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में अभियान चल रहे हैं, जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन इस बीच नशे को लेकर ये जो खुलासा हुआ है ये चौंकाने वाला
है, चिंताजनक है, लेकिन डराने वाला भी इसीलिए है क्योंकि लड़कियों की हेल्थ को लेकर लगातार सर्वे भी किए जा रहे हैं, बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं और ये जो तस्वीरें ये बेहद डरावनी है। देखिए क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और बीते कुछ दिनों की जो तस्वीरें हैं उन पर भी जरा हम अपने दर्शकों का ध्यान खींचना चाहते हैं कि कैसे और कहां से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो कि मध्य प्रदेश को एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कलंकित कर रही है, मध्य प्रदेश पर सवाल खड़े कर रही है। प्रगति मेरे साथ जुड़ी हुई है जो कि हमारा ध्यान खींचेंगे हमारे दर्शकों का और बताएंगी कि पहले कहां से इस तरह के हाल ही के दिनों में मामले सामने आए हैं। बिल्कुल जया, देखिए जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये डराने वाली तस्वीरें होती हैं, साथ ही चिंताजनक भी होती हैं। अगर महिलाओं को जोड़ के देखा जाए क्योंकि सबसे नंबर 1 जो हैं महिलाएं रही हैं, तो ऐसे में चिंताजनक बात तो है ही, डराने वाली बात भी है, साथ ही लोगों की चिंता भी बढ़ जाती है। देखिए एक तरफ सरकार में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, प्रदेश में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, प्रयासों में जुटी हुई है कि लोगों को नशे से दूर रखा जाए और ऐसे में जब ऐसे आंकड़े सामने आते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। अगर हम बात की जाए पुरानी तस्वीरों की तो देखिए राजधानी भोपाल में भी हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां लड़कियां नशे में धुत होकर हंगामा करती हुई नजर आई थी। और राजधानी की क्यों इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो वहां हाईएस्ट मामले देखने को मिलते हैं। इतने सारे मामले सामने आ चुके हैं जहां नशे में धुत लड़कियों ने मारपीट की है, हंगामा किया है, चाकूबाजी की घटना भी सामने आई है। तो हम कहते हैं कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं कि क्यों इस क्षेत्र में आगे क्यों। प्रगति, यहाँ पर एक बार फिर से मैं वही बात दोहराना चाहूंगी कि एमपी सरकार की बात की जाए तो नशा मुक्ति अभियान चला रही है, लेकिन एक तरफ ये आंकड़े देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल नशे की गिरफ्त में ही आती जा रही है और यहाँ पर जरूरी होगा कि जरूरी कदम उठाया जाए ताकि इसको रोका जा सके। और मध्य प्रदेश जो कि अलग अलग हम देखते हैं कि अच्छी बातों में हम आगे चल रहे हैं और इस नशे से हम पीछे हट जाए। प्रगति, क्या आप मुझे सुन पा रही है? जी बिल्कुल ऋतु, सही कहा आपने, क्योंकि जब महिलाओं की बात आती है तो लोग हमेशा यही सोचते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात होती है कि वो लगातार आगे बढ़ती रहें, लेकिन जब ऐसे मामलों से उन्हें जोड़ के देखा जाता है तो चिंता भी बढ़ जाती है, लोगों का कंसर्न भी बढ़ जाता है और लोग सोचते हैं कि ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वही इन मामलों में रहते हैं, ग्रस्त होते हैं। लेकिन महिलाओं का जब ये आंकड़ा सामने आया तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, लोग परेशान हो रहे हैं। और अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से जागरूकता बढ़ाई जाए, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे तभी नशे से दूर रह पाएंगे और रोकथाम के लिए किस तरीके से प्रयास किए जाए। बिल्कुल प्रगति, आपके साथ जया भी है, इस पर भी आप लोग बातचीत कीजिए कि जब हम घर से बाहर निकलते तो हर गली मोहल्ले में आजकल ये सामान्य सी बात हो गई है कि छोटी छोटी सी लड़कियां भी सुट्टा मारती हुई नजर आती है। बिल्कुल, ये बेहद चिंताजनक स्थिति ऋतु कहा जाएगा, क्योंकि देखिए नशे का जो ग्राफ बढ़ रहा है ये बेहद हैरानी भरा है कि लड़कियां इसमें अव्वल है, मध्य प्रदेश इसमें अव्वल है। और ख़ासतौर पर जैसे कि आपने जिक्र किया, ये बात बिल्कुल सही है कि आप किसी भी गली में चौराहे पर निकल जाइए, वहाँ हर गली चौराहे पर आपको एक आध लड़की नशा करते हुए, गुटखा खाते हुए, सिगरेट पीने का चलन देखिए आप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि शायद फैशन के दौर को लड़कियाँ फॉलो करती हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठती हैं और उसे एक तरह से ट्रेंड माना जाता है कि यदि मैंने अपने दोस्तों के साथ सिगरेट नहीं पी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगी। पढ़ी लिखी लड़कियां, वेल एजुकेटेड लड़कियां सिगरेट को पीती हैं। बीच रास्ते पर आप देखिए, कहीं भी आप होटल में चले जाइए, किसी टी स्टॉल पर चले जाइए, वहाँ पर लड़के आपको सिगरेट पीते हुए आसानी से मिल जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से फैशन को फॉलो करती हैं, ट्रेंड को फॉलो करती हैं, दोस्तों के बीच में अपनी धाक जमाने के लिए अमूमन लड़कियाँ सिगरेट पीती हुई पाई जाती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अभियान चलाया जा रहा है लेकिन शायद उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है और इसीलिए इतना असर उसका दिखाई दे रहा है। ज़रूरत है कि जागरूकता अभियान को और भी ज़्यादा व्यापक किया जाए, उसे और भी ज़्यादा प्रसार किया जाए, ताकि मध्य प्रदेश, जो कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया है टाइगर स्टेट में अव्वल है, बाकी बहुत अच्छे कामों में मध्य प्रदेश का जिक्र होता है, तो ये जो कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर लगा है इसे मिटाया जा सके। बिल्कुल जय प्रगति, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ये आंकड़े जो सामने आए उसके बाद बंसल न्यूज के भी कई सवाल है, ये हम आपको बता दें कि लड़कियों में आखिर क्यों बढ़ रही है स्मोकिंग की लत और कुछ नया करने की चाहत के चलते लड़कियां
में देखा जा रहा है कि ये लत बढ़ती जा रही है। तो वही तीसरा बड़ा सवाल ये है कि परिवार और माँ बाप से समय न मिलना ही क्या इस समस्या की जड़ है। चौथा बड़ा सवाल बंसल न्यूज का कि लड़कियों के स्वास्थ्य और करियर के लिए इन्हें नुकसानदायक है ये लत। तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है और इस बीच स्वास्थ्य विभाग के ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए। तो बंसल न्यूज के ये सवाल है कि परिवार और माँ बाप से समय न मिल पाना क्या ये वजह है कि नशे की लत में लड़कियां पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनके करियर भी देखा जाए तो तबाह हो रहा है। तो ये कई सवाल जो बंसल न्यूज भी खड़ा कर रहा है इस आंकड़ों के सामने आने के बाद। तो जया से करना चाहूंगी, आप लोग इस पर बातचीत जरूर कीजिएगा कि आखिर इसको रोका कैसे जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये एक बड़ा सवाल है कि रोका कैसे जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि हम देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो कि ज़्यादातर नशे की गिरफ्त में हमें दिखाई दे रही है। जैसे इंदौर का मैं जिक्र कर रही हूँ, नाइट कल्चर जब से वहाँ पर बढ़ा है तब से नशे की गिरफ्त में जो लड़कियाँ हैं ये और भी ज़्यादा सामने आने लगी हैं। पहले हालांकि ऐसा नहीं है लड़कियाँ नशे नहीं करती थी, अपने घरों में या रूम में हॉस्टल में बैठ कर लड़कियाँ नशे करती थी, लेकिन अब खुलकर सामने आने लगी हैं। खुलकर हम रास्ते में उन्हें हंगामा करते हुए नशे में धुत होकर देखते हैं। इस तरह की तस्वीरें हमने देखी जो कि एक तरह से आप समझिए आम हो चली है। कैसे रोका जाए? जरूरी है कि स्कूल कॉलेजेस में जाकर ही प्रचार प्रसार किया जाए। नशे के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाता है, कैसे इसके जो है दुष्प्रभाव आपके शरीर पर होते हैं, आपके जीवन पर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लोगों को बताना होगा। और देखिए, बंसल न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता के साथ इसलिए उठाया है कि एक तरह से आप समझ लीजिए चेतावनी भी है, चिंताजनक भी स्थिति है कि कैसे इस नशे को रोका जाए। चुनौती ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है, और उस नामुमकिन को हमें मुमकिन करना है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रचार प्रसार का जो दायरा है, जागरूकता जो अभियान है, उसे तेज़ी से मध्य प्रदेश में बढ़ाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर पहुँचना होगा। वहाँ की भी तस्वीरें इस तरह से निकल कर सामने आ रही हैं। तो घर घर जाकर अगर प्रचार प्रसार अभियान हम चलाएंगे तो ये शायद मुश्किल नहीं होगा कि हम नशे की गिरफ्त में जो मध्य प्रदेश है उससे पार पा सकें। बिल्कुल जया। तो यहाँ पर हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए न्यूज हेड शरद जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद जी, एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, मध्य प्रदेश की लड़कियां नशे में अव्वल है। देखिए, नशे में अव्वल है, ये चौंकाने वाला आंकड़ा जरूर है, लेकिन जिस तरह से बीते करीब 2 दशकों में सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन घट रहा है निरंतर, और लड़कियां और महिलाएं बराबरी के एक संघर्ष में, प्रतिस्पर्धा में पुरुषों के मुकाबले न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ी हैं, बल्कि उन्होंने अपने को प्रूव भी किया है कि वो किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। पहले एक सामाजिक गैर बराबरी जरूर थी जिसकी वजह से लड़कियों को कमतर माना जाता था, लेकिन जब से लड़कियों को, महिलाओं को अवसर मिले हैं, खासतौर से पढ़ाई लिखाई की मैं बात करूंगा, तो उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं सहित तमाम क्षेत्र में अपने को प्रमाणित किया है। अब यहीं से चुनौती शुरू होती है। देखिए, जब भी आपको स्वतंत्रता मिलती है तो उसके साथ स्वच्छंदता आती है। अगर आप पुरुषों को देखें तो उनके व्यक्तित्व में अगर आप कुछ खामियां देखती हैं कि वो स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, या उनके आचरण में कई बार नैतिकता, मूल्य, मर्यादाएं नहीं नजर आती हैं, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो एक सर्टेन प्रतिशत है, तो हम ये देखते हैं कि उसका कारण स्वतंत्रता से निकलने वाली स्वच्छंदता है कि आप स्वतंत्रता से निकलकर अमर्यादित और मूल्यों को पीछे छोड़ने वाले आचरण की तरफ निकल जाते हैं। अब उसी तरह के अवसर लड़कियों और महिलाओं के लिए हैं। पेरेंट्स उनको बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड उनके लिए तैयार है। वो महीनों, सालों घर से बाहर रहती हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, और वो इतनी आत्मविश्वासी हैं कि किसी को ये भी उसमें चिंता, भय नहीं होता कि ये लड़की आधुनिक लड़की है, आज की लड़की है, 2022 की लड़की है, ये तमाम चीजें पूरी कर लेगी। यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यहीं से कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। जैसा आप लोग भी कह रहे थे, निरंतर हमारे साथ जो जुड़ी हैं जया और प्रगति, उन्होंने भी हमें कहा कि यहीं से वो तैयारी शुरू होती है कि मंडला की, डिंडौरी की, गंज बासौदा की,
खंडवा की, खरगोन की लड़की जब भोपाल और इंदौर में आती है तो वो देखती है हुक्का बार है वहां पर, और वहां उस लड़की को पुरातन मान लिया जाता है कि अरे तुम सिगरेट नहीं पीती हो, तुम डरती हो, ओहो हो, तो बहुत गांव की लड़की है, तू तो बिल्कुल गांव की लड़की है, तो तेरा भय है, तेरा डर है। यहाँ से कब वो लड़की धीरे धीरे सिगरेट और बियर और फिर वाइन की तरफ चली जाती है, शराब की तरफ। और हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये नशा है। पहले आपने शौक में शुरू किया, लेकिन तंबाकू का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, गांजे का एडिक्शन होता है, ड्रग्स का एडिक्शन होता है। धीरे धीरे अच्छा इसका एक पूरा रैकेट है, तंत्र है, क्योंकि इसके पीछे बाजार भी जुड़ा है, नशे के कारोबारी जुड़े हैं और अपराध के कारोबारी जुड़े हैं, जो लड़कियों को, महिलाओं को इस तरफ लाकर न सिर्फ अपराध के अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि अपने नशे के कारोबार के लिए पैसा भी जुटाते हैं। तो इन तमाम ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें पेरेंट्स, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिन घरों में आजकल हम देखते हैं कि आपको घर देते समय कोई ये पूछता ही नहीं कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि अब ये सब चीजें पुरानी मान ली गई। हम कहते हैं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारी चीजों को लेकर सोसाइटी को, पेरेंट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को और खुद इंडिविजुअल को बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती में आगे बदलेगा। क्योंकि स्त्री और पुरुष समाज की दो पहिए हैं। अब तक स्त्री उसको संभालती आई है, और अगर पुरुषों के उस तौर तरीके को, पुरुषों की बराबरी स्त्रियों को जरूर करनी चाहिए, और बहुत ताकत से बराबरी ही उन्होंने नहीं की है। मैं बेहिचक कहूंगा उन्होंने पुरुषों को पीछे छोड़ा है, और ये काबिलियत जब से ईश्वर ने स्त्री और पुरुष की संरचना की है तब से उनमें है। लेकिन उन चीजों को वो कॉपी करने की कोशिश न करें जो पुरुषों के लिए भी बहुत खराब है। तो निश्चित तौर पर वो मनुष्य के लिए, स्त्री पुरुष से भी अगर हम अलग हटें तो वो मनुष्य के लिए ही और सोसाइटी के लिए ही बहुत खराब है। तो मुझे लगता है समाज शास्त्रियों को, पेरेंट्स को, समाज को, हम सबको मिलकर इस पर सोचना। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें समाज को भी बिल्कुल सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका बातचीत के लिए। साथ ही हमारी सहयोगी प्रगति और जया भी हमारे साथ जुड़ी थी। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर बातचीत के लिए।